हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली बार हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था कि वर्गीकरण किसने दिया इंट्रो क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं वी टेकर के जो 5 जगत प्रणाली है उनमें से कुछ 2 या 3 के बारे में। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन से सबसे पहले हम बात करते तो कैरोलस लीनियस भाई साहब है। टू किंगडम ऑफ थ्योरी यानी टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थ्योरी दी थी प्लांटिया और एनिमिलिया में बांट दिया कैरोलस लीनियस ने 1758 में। ये याद रखना है क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। और दूसरी बात यह है कि कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति भी बहुत प्रचलित है, जिसमें जाति और वंश का नाम लिखा जाता है। और तीसरी द्विनाम पद्धति के अंदर जैसे मेंजिफेरा इंडिका है तो मेंजिफेरा जाति और इंडिका उसका वंश और जाति, वंश और जाति, इंडिका उसकी जाति होगी। ठीक है, क्लास। अब हम चलते हैं आगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम जब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अब हम हायरार्की का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो किंगडम फाइलम जो हम देखते हैं, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली, ये जो है जिसमें सबसे बड़ा किंगडम होता है, क्लास यानी कि जो स्पीसीज यानी कि प्रजाति जो सबसे छोटा होता है। तो हम एक भी कहते हैं सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, स्पीसीज है। ये अपन देखते हैं ये। ठीक है, सब फाइलम आते हैं वो जो बड़े वाले जीवों के अंदर आते हैं जिनका वर्गीकरण बहुत हायर लेवल पे होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो बेसिक इंट्रो है, तो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है कल थोड़ा सा देख लेते हैं। बायोलॉजिस्टिकल सर्च, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कोलस वासे। कोलस वासे ने जो दिया था 3 डोमेन दिया था। विटेकर की 5 जगत प्रणाली बताया, इन्होंने 3 वाला दिया था, 3 यानी कि 3 जगत में बांट दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, रॉबर्ट विटेकर का तो आज हम पढ़ने वाले हैं। कैरोलस लीनियस ने 3 डोमेन दिया था। 3 जगत प्रणाली नहीं दी थी, 3 डोमेन, जो डोमेन अलग है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन क्या है? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, आर्की और यूकेरिया ये आते हैं। कोलस लीनियस ने 1977 में ये दिया था। तो आप ध्यान रखना, 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन अलग है और 3 जगत प्रणाली वो अलग है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख लीजिए टू द पॉइंट। अर्नेस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1959। ये जो हम देख रहे हैं ये सन्स याद रखने की ज़रूरत है। ये जो सन है ये याद रखने की ज़रूरत है। कॉल्स वाइज 1977 जैसे जीव वैज्ञानिकों ने सभी जीवित जीवकों को व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कोशिश की है, जिन्हें जंतु जगत कहा गया, जीव जगत कहा गया। तो ये टर्म्स अब आप याद रखिएगा आगे के सेशन के लिए। चलो आगे चलते हैं। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर अब हम आएंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया। उन्होंने 5 जगत में बांट दिया था। और उन 5 जगत में उन्होंने कैसे बांटा, जो हम आगे चल के देखिए। चलिए, तो 5 जगत प्रणाली में उन्होंने कैसे बांटा, जैसे प्लांट, एनिमिलिया, फंगी और बैक्टीरिया। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले बैक्टीरिया आते हैं जो सबसे निचले तबके पे, फिर आते प्रोटिस्टा, फिर एनिमिलिया, फिर प्लांट और फंगी। ठीक है, ये क्रम वाइज है, जैसे 5। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं और आज हम जानेंगे मोनेरा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहले इनका इंट्रो पढ़ लेते हैं, आप ऐसे ही बने रहें क्लास के अंदर। इंग्लिश स्टूडेंट के लिए हम बात करेंगे पहले। These group formed on the basis of their cell structure, mode and resources of nutrition and body organism। जो ये सेल्स के स्ट्रक्चर, बॉडी और सोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। द मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय डिविंग द मोनेरा इंटू यानी कि ऑर्किया और यू बैक्टीरिया इज आल्सो इन यूज। ठीक है, सोर्स बाय ए सेपरेट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस, यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो ऑर्की बैक्टीरिया है उनको जो डिवाइड किया गया है, उनके किसके आधार पर डिवाइड किया गया? सेल स्ट्रक्चर यानी कि उनकी कोशिका का जो संरचना, मोड कैसी है, सोर्स यानी कहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, उसके बॉडी ऑर्गेनिज्म को कैसा ग्रुप है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इन समूहों का संगठन उनकी कोशिका संरचना, प्रणाली और पोषण शरीर संगठन के स्रोत के आधार पर किया जाता है। संशोधन में मोनेरा को ऑर्की बैक्टीरिया और युग बैक्टीरिया में विभाजित करने का उपयोग में लाकर पेश किया गया। इस प्रकार जीवों को छोटे और छोटे समूहों में विशेषताओं के पदानुक्रम के आधार पर विभाजित करके
हम वर्गीकरण की मूल इकाई तक पहुंचते हैं, जिसे हम एक समष्टि यानी कि प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं मेन टॉपिक पे, जिस मोनेरा। तो पहले स्टार्ट कर देते हैं मोनेरा। तो पहले शुरू करते हैं मोनेरा। मोनेरा के अंदर दो बातें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कि दो वर्ड्स में डिफाइन कर दो। कैसे कि यूनिसेल्युलर यानी कि प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है मोनेरा। दूसरा, मोनेरा के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। जैसे सहजीवी संगठन, ये सहजीवी संगठन दर्शाता है, ये जो है सहजीवी संगठन दर्शाता है मोनेरा। और दूसरी बात यह है कि सहजीवी संगठन दर्शाता कैसे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। कीमोट्रोपिक, जो केमिकल से भी भोजन का निर्माण करते हैं। मोनेरा कीमोट्रोपिक होते हैं, जो केमिकल से भी अपना भोजन निर्माण करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हैबिटेट, ये हर जगह पॉसिबल होते हैं, मतलब कि ये जो ऐसी जगहों पर भी सर्वाइव कर जाते हैं कि जहाँ पर कोई मतलब दूसरे जीवों या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर अपन बात करें तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये जो मोनेरा है ये सर्वाइव कर जाता है दोस्तों। मीथेन गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें मेथेनोजन भी कहते हैं, इसलिए इन्हें मेथेनोजन भी कहते हैं। मीथेन गैस का प्रोड्यूस यानी कि मीथेन गैस का उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट निकालते हैं, इसलिए इन्हें मेथेनोजन बैक्टीरिया भी कहते हैं। जैसे पशुओं के आंत में पाया जाता है मेथेनोजन, ठीक है। लैंगिंग में देखो, इनमें जो जनन है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल बैक्टीरियाज में कैसे, एसेक्सुअल की एक अलग ही तरीका है। जैसे स्ट्रेन वर्ड आपने सुना होगा कभी। स्ट्रेन कई प्रकार के प्लस माइनस से जुड़ता है, उसके बाद में दोनों जनन करते हैं। और द्विविभाजन के अंदर अपन बात करेंगे कि अलैंगिक होता है द्विविभाजन से कायिक जनन, यानी कि टुकड़ों में बंटकर, जैसे मोनेरा 2 टुकड़ों में बंट जाता है पहले, फिर वो दोनों टुकड़े आपस में ग्रोथ कर लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा इसका अच्छा उदाहरण है। माइक्रोप्लाज्मा इसका अच्छा उदाहरण है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में ही आता है। सहजीवी संगठन स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉफिक दोनों होते हैं। और अब अगर हम बात करें कि जैसे क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, मुझे याद आ गया कि जब बैक्टीरिया भी ऑप्शन में दे रखा है, निम्न में से सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। बैक्टीरिया भी दिया गया है और माइक्रोप्लाज्मा भी दिया गया है ऑप्शन के अंदर, 4 में से 2 में, ठीक है। तो आप कौन सा सही करोगे? तो हम सही करेंगे माइक्रोप्लाज्मा को। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया तो कोई से भी हो सकता है। माइक्रोप्लाज्मा लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एक और मैं बात बताता हूँ, PPLO। ये PPLO भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। PPLO इसका फुल फॉर्म आप नोट कीजिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज़ है 0.1 माइक्रोमीटर, ये नोट करना। ये साइज़ भी बहुत बार पूछा गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन। PPLO की फुल फॉर्म बताइए। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस मोनेरा के बारे में इतना ही है, और आगे चलते हैं अब दूसरे। इन जीवों में परिभाषित नाभिक या ऑर्गन नहीं होते हैं, और ना ही इनमें से कोई भी बहुकोशिकीय शरीर की रचना दिखाता है। दूसरी ओर वे कई अन्य विशेषताओं के आधार पर विविधता दिखाते हैं। उनमें से कुछ में तो कोशिका भित्ति होती है, जबकि कुछ के पास नहीं, ठीक है। इन समूहों में जीवों के पोषण का साधन है या तो स्वयं के भोजन को संश्लेषित यानी स्वपोषी, या पर्यावरण के से प्राप्त परपोषी। इन समूहों में जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा शामिल है। तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वैसा ही हुआ। प्रोटिस्टा की हम बात करें, दिस ग्रुप इज इंक्लूडिंग मेनी काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करें, ये क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनके अंदर, और इनके अंदर सबसे पहले प्रोटिस्टा की हम बात करेंगे कि प्रोटिस्टा की जब हम बात करेंगे कि प्रोटिस्टा में क्या विशेषताएं होती है। जैसे मोनेरा तक घमन हेतु कुछ फुटपाथ या फिर कुछ फ्लैजिला, सीलिया कुछ नहीं थे, लेकिन जब प्रोटिस्टा में हम बात करते तो यहाँ पर फ्लैजिला या सीलिया नामक जो घमन अंग है, ये घमन जो मूवमेंट करवाते हैं, ये पाए जाते हैं। अब एक बात है कि यहाँ पर ये जो है, ये न्यूट्रिशन के आधार पर हम बात है, ये
ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के मोड इसके अंदर है। डायटम्स के बारे में हम जब बात करते हैं, ये यूनिसेलुलर एग्जांपल के तौर पर हम डायटम्स को बहुत बार लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि वो समझते हैं कि ये प्रोटिस्टा में आता ही नहीं है। डायटम्स जो होते हैं ये भी प्रोटिस्टा में होते हैं, और यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश यूनिसेलुलर यानी एक कोशी के एल्गी भी है जो भी इसमें आता है। ठीक है, प्रोटोजोन्स के बारे में हम देखेंगे। प्रोटोजोन्स जैसे हम देखते हैं ना अमीबोइड और स्पोरोजोइड जो मच्छरों के लार्वा में पाए जाते हैं, ये प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्रोटोजोन्स की। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ है। न्यूट्रिशन के आधार पर आपने देख लिया, ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक दोनों प्रकार के होते हैं। मूवमेंट इनके अंदर फ्लैजिला सीलिया पाई जाती है। और डायटम जीवित जीव हैं एक तरह के, जो सिंगल सेल एल्गी और प्रोटोजोआ में ही आते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स के अंदर। प्रोटोजोन्स के अंदर क्या क्या, उदाहरण के तौर पर मैं लूँ तो अमीबोइड और स्पोरोजोइड जो मच्छरों की लार्वा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये युगलिना का डायग्राम है। ये जो है, एक मिनट, ये युगलिना का डायग्राम है। युगलिना पौधों और एनिमल के बीच की योजक, जिसे हम कहते हैं, जैसे ये जो प्लांट है और एनिमल के बीच की योजक कड़ी है। प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी कैसे है? प्लांट होने के लिए सबसे पहले क्या पाया जाता है, क्या चीज़ उपयोगी? क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है भाई, उसी से तो भोजन बनाएगा वो। क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है प्लांट के लिए तो। और एनिमल होने के लिए मूवमेंट होना जरूरी है। नहीं, एनिमल होने के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में मूवमेंट्स नहीं होता। तो इसलिए आप देख लीजिए, जैसे प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट की तरह इसके अंदर, और एनिमल्स की तरह इसके अंदर मूवमेंट पाया जाता है, यानी कि जो जीवित जीवों के अंदर। इसीलिए ये सजीव में पौधों और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक का काम करता है। ऑटोट्रॉफिक है, खुद खाना बना सकता है अपना। ये यूनिला देख लीजिए, इसके अंदर ये ग्रीन आप देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट का है, और बिल्कुल पारदर्शी होता है ये यूग्लिना। सजीव में पौधों और एनिमल, यानी पौधों और जानवरों के बीच का जो लिंक है, जो कनेक्टिव लिंक है, वो है यूग्लिना। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन समूह में कई प्रकार के एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल है। इनमें से कुछ जीव घूमने के लिए अपेंडिक्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि बाल, जैसे पक्षमाभी या विप जैसे कशापिकाएं। उनके पोषण का तरीका स्वपोषी या विषमपोषी हो सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। वैसे ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, लेकिन फिर भी आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, डायटम्स और प्रोटोजोआ। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आते हैं फंगी। ठीक है, फंगी के अंदर आप पूरे के हेटेरोट्रॉफिक है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दे आर यूज्ड डिसाइनिंग। ये देखो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, सेपेरोफाइट्स। सेपेरोफाइट्स क्या होते हैं, अब ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ऑर्गेनिज्म मृत या सड़ी गीली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जो ऑर्गेनिज्म मृत या सड़ी गली चीज़ों से अपना मृत या सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण या वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, सड़ी गली चीज़ों के अंदर भी, या उनके ऊपर ही निर्भर होता है, जिसे हम कहते हैं फंगी, कवक। ये बात ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए ना। ठीक है, और दूसरा बात है कि कवक में अपना फूड खुद नहीं बनाते, ये मृत होते हैं, मृत चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही होगी लास्ट में, सेल वॉल इज द थर्ड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। काइटिन की इनके अंदर सेल वॉल यानी कि पाई जाती है। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पर ड्रॉ करूँ, एक ये इसके ऊपर जो ये जो त्वचानुमा ये संरचना है, ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन इज एक ठोस पदार्थ होता है। काइटिन बहुत ही मजबूत कवच का रूप जैसा होता है काइटिन। तो कवकों के अंदर काइटिन की सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, काइटिन कवक जिस चीज़ से ढका रहता है, ये काइटिन की बनी होती है। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि
कि काइटिन की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये परपोषी यूकेरियोटिक जीव है। वे भोजन के रूप में सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन में कुछ चरणों में बहुकोशिकीय जीवों की क्षमता रखते हैं। इसके पास कोशिका भित्ति होती है जो एक जटिल शर्करा से बनी है जिसे काइटिन कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये आपके एग्जाम के लिए। उदाहरण के लिए खमीर और मशरूम। कुछ कवक प्रजातियां नीले हरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी रूप से निर्भर संबंध में रहती है। ऐसे संबंधों को सहजीवी संगठन कहते हैं। यानी कि कुछ शैवाल और कवक का जो शैवाल और कवक को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, लाइकेन। देखो, शैवाल और कवक का जो सहजीवी संगठन है उसे कहते हैं लाइकेंस। अब लाइकेंस के बारे में एक और बात बताओ। लाइकेंस को क्या कहते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस को क्या कहते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है कि जब अगर जहाँ पर पोल्यूशन बढ़ेगा वहाँ लाइकेन की संख्या कम होगी, जहाँ पोल्यूशन कम है वहाँ लाइकेन की संख्या बढ़ेगी। तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर का काम भी करते हैं, शैवाल और कवक का सहजीवी संगठन। ठीक है, हर इन सहजीवी जीवन के रूपों को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन्स पेड़ों की छाल पर धीमी गति से बढ़ते हैं, बड़े रंगीन पेच के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आर यीस्ट एंड मशरूम्स, सम फंगल्स, स्पेशल लाइव इन परमानेंट म्यूचुअल्स डिपेंड्स रिलेशनशिप विथ ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे मैंने बताया था, सच ए रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बियोटिक, यानी कि सहजीवी इनके रिलेशनशिप यानी कि इनके रिश्ते को सहजीवी संगठन कहते हैं। द सिम्बियोटिक लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड लाइकेंस। ठीक है, वी हैव ऑल सीन लाइकेंस एज द शो ग्रोविंग लार्ज कलर्ड पैच ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की छाल के ऊपर ये एक पेच के रूप में रंगीन शो कलर्ड के रूप में ऊपर पहुंचते जाते हैं, यानी कि बढ़ते जाते हैं, ऊपर ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फंगी के, जैसे कि डिटोरोमाइसिटीज फंगी इन प्रैक्टिस। ये देख लीजिए कुछ उदाहरण है, एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको नोट डाउन कर लीजिए डायरेक्ट। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनको ही लिखा गया है। ठीक है, सार्कोस्पोरा एक इम्पोर्टेंट है, ये है। एक कहता है बेसिडियोमाइसिटीज यानी गिल फंगी, यानी बकेट फंगी भी कहते हैं ना, ब्रैकेट फंगी। अगेरिकस ये मशरूम का है। देखो मशरूम दिख भी रहा है वैसे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इनको, बस केवल आपको नोट डाउन करना है और इनको याद करना है, एक बार पढ़ लेना है। क्या है कि जब ABCD के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक काम आते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर देख लीजिए, यीस्ट आ गई, पेजाइजा आ गया, पजाइजा यीस्ट बहुत, एप्रिसिलियम, एस्पिरिगिलियम, पेनिसिलियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कोमाइसिटीज, सैक फंगी। तो स्वागत दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे को दोबारा कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बाकी का जो किंगडम रह गया, मॉनिटर प्रोजेक्ट का वक्त तो हो गया, प्लांट और एनिमली हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एक क्लास में नहीं हो पाएगा। और आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपको PDF चाहिए और आपका फ़ोन नंबर लिख दीजिए, हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।